मुजफ्फरनगर की A to Z कॉलोनी में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आवास के बाहर बड़ी संख्या में कॉलोनीवासी धरने पर बैठ गए। धरने का नेतृत्व शहर के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित बाना कर रहे थे। डॉक्टर ललित बाना का आरोप है कि उनके भाई अमित कुमार के साथ पूर्व मंत्री के सुरक्षा गार्ड ने मारपीट की। घटना के विरोध में डॉक्टर ललित बाना, उनके भाई और अन्य स्थानीय लोग आधी रात को पूर्व मंत्री के आवास के बाहर पहुंच गए और धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। डॉक्टर ललित बाना ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने पहले कथित अवैध कब्जे की शिकायत की थी, जिसके बाद से उनके प्रति रंजिश रखी जा रही है। धरने के दौरान माहौल तनावपूर्ण बना रहा। सूचना मिलने पर नई मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसी दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान भी घर से बाहर आए, लेकिन बाहर हंगामे की स्थिति देखकर बिना कुछ कहे वापस अपने आवास के अंदर चले गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और दोनों पक्षों से जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी। भैया, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं फेज़ 4 मकान नंबर 25 का निवासी हूँ, A to Z कॉलोनी का। भैया, मैं आज अपनी बहन के यहाँ से आ रहा था लगभग 10:30 बजे। ये दूसरी साइड में जो रास्ता है वहाँ पे मेरा फ़ोन आया। मैं गाड़ी रोक के फ़ोन सुनने लगा। मंत्री जी के 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं या पुलिस गार्ड हैं, एस्कॉर्ट गार्ड हैं। वो दिन में कार्बाइन लेके यहाँ पे ड्यूटी भी कर रहे थे, लेकिन अब वो सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने आके मुझ पे डंडे से हमला किया। 4 डंडे मेरे हाथ में लगे हैं, 3 डंडे मेरी गाड़ी में लगी है। मेरी कलाई नहीं घूम रही है। इसका मेडिकल कराया जाएगा तो स्थिति क्लियर हो जाएगी। मेरी गाड़ी टूटी हुई है, सब लोग देख सकते हैं। भैया, ये इन्होंने जो अपना घर बनाया हुआ है, ये कॉलोनी के सार्वजनिक पार्क में बनाया हुआ है। इसका कोई प्लॉट नंबर नहीं है। जहाँ पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी पार्क को खत्म करके इसमें पक्का स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसमें अवैध रूप से बिजली का कनेक्शन है। कॉलोनी का सार्वजनिक क्लब है, उसमें मंत्री जी के एस्कॉर्ट ने 7 साल तक कब्जा करके रहा है, जिसका मेंटेनेंस हम लोगों की जेब से जाता था। दबंगई मंत्री जी की होती थी। ज़बरदस्ती उसका जो सारा खर्च था वो हमारे मेंटेनेंस चार्ज से जाता था। अभी भी इधर फिर वो बहुत शिकायतें करने के बाद में वो क्लब से निकल के अब वो एस्कॉर्ट इधर रहती है। जो कॉलोनी का पुराना वर्कशॉप है उसमें अवैध रूप से बिजली चलती है। उसमें कॉलोनी के क्लब से चुराया हुआ AC है और इसी वर्कशॉप में बिजली की चोरी करके मंत्री जी के प्रचार के लिए बहुत बड़े बड़े होर्डिंग रोज बनवाए जाते हैं। उन्हें क्रेन से उठवा के ले जाया जाता है, जिससे कॉलोनी वासियों को चोट लगने का भी खतरा रहता है। और इसमें बिजली की पूरी चोरी हो रही है, पूरे दिन वेल्डिंग चलती है। तो मैंने इसकी शिकायत CM पोर्टल पे की, इसीलिए ये लोग मुझसे रंजिश रखते। नहीं, सभी कॉलोनी वासियों को ऐतराज है जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। मैं डॉक्टर ललित बाना हूँ, मुजफ्फरनगर में A to Z कॉलोनी का निवासी हूँ, फेज़ 4 का। यहाँ पे पिछले साल भी मेरे भाई के साथ मारपिटाई की गई थी, मंत्री जी के छोटे भाई और उनके कुछ लोगों द्वारा। आज दोबारा से मेरे छोटे भाई के साथ यहाँ पे घर के बाहर के रास्ते पे रोक के मारपिटाई की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। उनका ये कहना है कि आपने हमारे द्वारा कॉलोनी में जो कब्जा करके घर बनाया हुआ है, इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। इसी बात को लेके यहाँ पे बहुत दिनों से CM पोर्टल पे भी पत्राचार चला है, कप्तान साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दी गई थी पिछली बार, और इस बात को लेके ये रंजिश रखते हैं। इनकी रंजिश का कारण ये है कि इन्होंने ये कॉलोनी A to Z कॉलोनी के बिल्डर से अपना प्लॉट नहीं खरीदा हुआ है, पार्क में घर बनाया हुआ है। इसकी शिकायत पोर्टल पे की गई, MDA पे की गई। MDA से इन्हें एक नोटिस भी आया था जो लोकसभा चुनाव से पहले था कि पुलिस व्यवस्था जब हो जाएगी चुनाव के बाद में तो आपका अतिक्रमण तोड़ दिया जाएगा, परंतु ना तो वो अतिक्रमण तोड़ा गया MDA द्वारा। इस बात को लेके रंजिश रखते हैं। हम लोग डर में रहते हैं। कॉलोनी में इन्होंने क्लब हाउस कब्जा के वहाँ पे अपने व्यक्तिगत लोग रुकाए हुए थे, उसमें कुछ इनके जो सिक्योरिटी में रहते हैं लोग वो भी वहाँ पे रहते थे। 7 साल बाद हम लोगों ने इनसे जब पिछली बार 50 लोगों में मंत्री जी को बुलाया और इन्होंने माफ़ी मांगी थी सार्वजनिक रूप से कि मेरी गलती है, मैंने ये किया हुआ है, मैं ये सब हटवा दूंगा। उसके बाद में क्लब हाउस हम लोगों ने ज़बरदस्ती खाली कराया, प्रार्थना पत्र देके कि ये अनैतिक है, गैरकानूनी है, उसका बिल हम लोग देते हैं। उस क्लब हाउस में कॉलोनी के बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए होना चाहिए। वो इन लोगों के सिक्योरिटी गार्ड या इन लोगों के व्यक्तिगत लोगों के लिए रहने का अवैध स्थान नहीं है, क्योंकि आप कहीं पे भी अगर रहते हैं तो वहाँ पे आप अपनी ID जमा करते हैं, किराया देते हैं, उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं। ऐसा कुछ इन्होंने नहीं किया हुआ था। अभी भी ये पूरा घर कब्जा करके पार्क में बनाया हुआ है, घर के बराबर में कब्जा करके सारे में टिन शेड डाल के गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। घर के सामने ब्रेकर बनाया हुआ है और गाड़ी लगा के जब भी यहाँ होते हैं तो रास्ता बंद कर देते हैं, निकलने वालों को असुविधा होती है।
इस बात को इनसे व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन किया जा चुका है, अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है, परंतु उसमें कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अनशन पे बैठने का हमारा कारण ये है कि एक तो हमारी एफआईआर लिखी जाए कि ये मारपिटाई की, जान से मारने की धमकी दी इनके सिक्योरिटी गार्ड ने, जो कि ड्यूटी पे नहीं था। और उसके बाद में यहाँ पे 2 पुलिस वाले और बैठे थे जो इनकी सिक्योरिटी में है, वो भी सादी वर्दी में थे। उन्होंने हमें कहा तुमने पोर्टल पे शिकायत करके क्या उखाड़ लिया, आगे भी नहीं उखाड़ पाएंगे। 112 नंबर पे शिकायत करके हमने पुलिस वालों को बुलाया और उन्हें कहा कि यहाँ से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए। सीसीटीवी निकलवाने के लिए जो यहाँ पे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी आए, उनका ये कहना था हम रात में सीसीटीवी नहीं निकलवा सकते हैं। हमने अनुरोध किया कि आप अपराधियों को साक्ष्य मिटाने का पर्याप्त समय दे रहे हैं, तो ये हमें थोड़ा सा डर है कि वो हम तब तक बैठेंगे जब तक हमारी एफआईआर नहीं लिखी जाए। एमडीए वाले अधिकारी आके यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके या तो सार्वजनिक रूप से ये कहें कि उनके रिकॉर्ड में ये घर है और ये कानूनी रूप से बना हुआ है, और अगर ये कानूनी रूप से नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे जितना भी अतिक्रमण कॉलोनी में मंत्री जी और उनके लोगों ने किया हुआ है उसका ध्वस्तीकरण कराया जाए। हमने इस संबंध में मुख्यमंत्री पोर्टल पे पहले भी शिकायत की हुई है। जिसी बात की रंजिश ये मानते हैं उसी रंजिश को लेके आज इन्होंने हमला किया। और पुलिस के जो सिक्योरिटी में इनके साथ रहते हैं वो ड्यूटी खत्म होने के बाद भी कॉलोनी से नहीं जाते हैं। सादी वर्दी में कॉलोनी में इनके घर के आसपास रहने वाले लोगों को यहाँ से निकलने के लिए, आने जाने के लिए मना करते हैं। मंत्री जी आए और मंत्री जी ने आके पहले, जब पिछले साल की घटना है फरवरी 2025 की, तो यहाँ पे कॉलोनी के लगभग 50-60 जिम्मेदार लोग थे। उनके सामने मंत्री जी ने ये कहा था कि ये मेरी गलती है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, परंतु उसके बावजूद भी उनका और उनके लोगों द्वारा बिल्कुल वही दुर्व्यवहार हम लोगों के साथ और कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ में जारी है। अपने घर के सामने से निकलने की मनाही करते हैं। आज भी मंत्री जी आए, आज भी उन्होंने कहा कि तुमसे जो होता हो कर लो, सुबह बात करना, मेरी नींद में खलल पड़ रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ धरने पे बैठ गए तो मंत्री जी ने बाहर की सारी सार्वजनिक लाइटें, जो उनकी व्यक्तिगत लाइटें नहीं है, वो बंद करा दी, जिससे कि हम लोग यहाँ गर्मी में बैठें और अनशन करना, प्रदर्शन करना, न्याय मांगना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी नागरिक का अधिकार है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, परंतु हम गुंडागर्दी से नहीं डरेंगे। उत्तर भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कांवड़ यात्रा अब अपने रंग में नजर आने लगी है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर शिवभक्त कांवड़िये अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक शिव चौक पर एक से बढ़कर एक आकर्षक और भव्य कांवड़े पहुंचने लगी हैं। इन सुंदर कांवड़ों को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिव चौक पर जुट रहे हैं। मेरठ निवासी एक शिवभक्त अपनी विशेष आकर्षक कांवड़ के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेकर शिव चौक पहुंचा, जहां स्थानीय युवतियों ने उसका सम्मान किया और उसकी कांवड़ की भव्यता की सराहना की। वहीं कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मैं हरिद्वार हर की पौड़ी से जल हमने भरा है और जल जा रहा है मेरठ ओगानाथ मंदिर काली पलटन। मन्नत ये है जी, मेरी 7वीं भारी कांवड़ यात्रा पिछली बार 111 सीधी, उससे 111 सीधी, फिर 151 थी, 121 थी, 101 थी, और इस बार कलकत्ता से कांवड़ का उद्देश्य इतना है, एक तो हमारे माँ बाप गुजरे हुए, बोले बापा हमारे माँ बाप ने कोई कष्ट न देवे, और दूसरा देश के प्रधानमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ बनने चाहिए, और ये बनेंगे 100%। अभी चाहे किसी को लग रहा हो ना बनेंगे, बट टाइम आने पे अपना आप बनेंगे। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इसी क्रम में क्रांति सेना और शिवसेना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले 33वें कांवड़ सेवा शिविर की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिविर के संचालन की विस्तृत रणनीति तैयार की गई और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी। बैठक में जानकारी दी गई कि 33वें कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ आगामी 30 जुलाई को आनंद भवन शिव मंदिर परिसर में किया जाएगा। शिविर में हरिद्वार से आने वाले शिवभक्त कांवड़ियों के लिए भोजन, जलपान, विश्राम, चिकित्सा, सुरक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध कराई जाएंगी। क्रांति सेना के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले शुरू होने वाला यह कांवड़ सेवा शिविर वर्षों से श्रद्धा, सेवा और समर्पण का प्रतीक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि शिविर की सफलता संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत और समाज के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने नगर के समाज सेवियों, व्यापारियों और प्रबुद्ध नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हर वर्ष मिलने वाले जनसहयोग से यह सेवा शिविर सफलतापूर्वक संचालित होता है।
बैठक में मंडल अध्यक्ष शरद कपूर, जिला अध्यक्ष मुकेश त्यागी सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे तथा सभी ने शिविर को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने का संकल्प लिया। क्रांति सेना का 33वां कावड़ सेवा शिविर 30 जुलाई से आनंद भवन शिव मंदिर में प्रारंभ हो रहा है। उसी की तैयारियों पर नज़र रखने और उसकी तैयारियों पर रणनीति बनाने के लिए आज की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें क्रांति सेना के तमाम जिला स्तरीय और नगर स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए हैं। आज की इस बैठक में सभी पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरीके से वो 24 घंटे शिव भक्तों को निःशुल्क जलपान, भोजन, चिकित्सा, विश्राम और सुरक्षा की व्यवस्था उन्हें उपलब्ध करानी ही है। इसी तरह के आज आवश्यक दिशा निर्देश पार्टी पदाधिकारियों को दिए गए हैं। ये सेवा शिविर आगामी 30 जुलाई से प्रारंभ होगा, जो 13 अगस्त शिवरात्रि के दिन समापन होगा, यानी कि 11 तारीख को समाप्त होगा। 13 दिवसीय यह सेवा शिविर है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आयोजित। 24 घंटे भोजन, जलपान, चिकित्सा, विश्राम और सुरक्षा, यही प्रमुख मुद्दे शिव भक्तों के हैं, जिन्हें पूरी लगन और पूरी व्यवस्थित तरीके से पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अंजाम देते हैं। और चूंकि सबसे पहले यह सेवा शिविर लगता है, तो दूर दराज के राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश के जो शिव भक्त हैं, उन्हें मालूम होता है कि उन्हें कहाँ पर रुकना है। उनके प्रति हम लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है और पूरे व्यवस्थित तरीके से पार्टी के पदाधिकारी इस कार्यक्रम को अंजाम। सीवान, बिहार से बड़ी खबर सामने आई है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बिहार बंद के दौरान हुए प्रदर्शन के बीच AK-47 से हवाई फायरिंग करने वाले जवान पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित जवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जवान की पहचान SIT में तैनात अभिषेक पटेल के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है और वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। नई दिल्ली में संसद के मानसून सत्र के दौरान आज भी संसद भवन परिसर में राजनीतिक माहौल गर्म दिखाई दिया। संसद भवन के मकर द्वार पर विपक्षी दलों के सांसदों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। उन्होंने अन्य विपक्षी नेताओं के साथ प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव भी प्रदर्शन में सक्रिय नजर आए। उनके साथ विपक्ष के कई अन्य सांसदों ने भी सरकार के खिलाफ नारे लगाए और अपनी मांगों को बुलंद किया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। इसी वजह से संसद के भीतर बहस के साथ साथ संसद परिसर में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाई। संसद भवन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कड़ी रही। दिल्ली पुलिस और संसद सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हालांकि नारेबाजी के कारण कुछ समय तक संसद परिसर में राजनीतिक हलचल बनी रही। गौरतलब है कि मानसून सत्र के दौरान विपक्ष लगातार विभिन्न राष्ट्रीय और जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल विपक्ष का यह प्रदर्शन देश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU एक बार फिर छात्र आंदोलन को लेकर सुर्खियों में है। पेपर लीक विवाद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद JNU छात्र संघ की ओर से कैंपस में विजय मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र हाथों में मशाल लेकर कैंपस में पहुंचे और आजादी आजादी, इंकलाब जिंदाबाद, BJP से आजादी और RSS से आजादी जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA, नई शिक्षा नीति और हाल के दिनों में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का भी विरोध जताया। छात्र नेताओं का कहना है कि उनका आंदोलन केवल एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि वे देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जबकि कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था भी बनाए रखी गई। असम के बरपेटा जिले से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। बरपेटा रोड के बिलासीपाड़ा पत्थर इलाके में एक शराबी दामाद ने अपने ही ससुर की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घटना पारिवारिक विवाद के चलते हुई।
जानकारी के मुताबिक रात करीब 1 बजे जहर अली नाम का व्यक्ति शराब के नशे में अपने ससुराल पहुंचा और वहां हंगामा करने लगा। जब उसके ससुर कासिम अली ने उसे रोकने और समझाने का प्रयास किया तो आरोपी ने गुस्से में आकर उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि कासिम अली की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी जहर अली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हत्या के पीछे की सभी परिस्थितियों की पड़ताल की जा रही है। अब मुझे लगता है कि ये डायलॉगबाजी करने का मुख्यमंत्री जी की पुरानी आदत है। 2027 में पीड़ित, दुखी, अपमानित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, आदिवासी सब ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सूपड़ा साफ होगा और समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनेगी। इसी हताशा में, क्योंकि जब जिलों में जा रहे हैं और ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है तो इस तरीके की लफाजी कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल आदरणीय अखिलेश यादव जी का है, मैं पिछले 26 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ। कभी भी कोई दिन ऐसा नहीं हुआ होगा उनके रूटीन की, जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो रात के 1 बजे भी अगर बिस्तर पर जाएं तब भी सुबह 5 बजे वो उठ जाते हैं, दैनिक दिनचर्या करते हैं। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी की कभी इस तरीके की जीवन शैली रही होगी, इसलिए उनको या तो कोई सपने में उनको ऐसा दिखता है या कहीं ना कहीं कोई ऐसा भूत है जो उनको बता रहा है।